अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अहमद सनान आबिद और आप देख रहे हैं गैदर थॉट्स। अच्छा, हम सब जानते हैं कि 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे होता है और इस दिन पाकिस्तान में औरत मार्च भी होता है। और औरत मार्च पे हर साल की तरह इस साल भी खूब फड्डा हुआ और दो तरह के लोग सामने आए। एक वो जो औरत मार्च के सपोर्ट में थे और दूसरे वो जो इसके अगेंस्ट थे। आज की वीडियो में मैं फेमिनिज्म पे या इसकी रेडिकल फॉर्म जो औरत मार्च के कुछ पोस्टर्स में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है उस पर बात नहीं करूंगा। आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ औरत मार्च के पीछे की वजह की, क्योंकि बात यह है कि बहुत से लोग इस इतने बड़े इशू पे किसी और की राय को अपनी राय बना रहे हैं। उसने औरत मार्च को अच्छा कहा तो अच्छा है, उसने औरत मार्च को बुरा कहा तो बुरा है। तो चलें आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि औरत मार्च 2024 आखिर था कैसा। औरत मार्च ने इस साल 12 पॉइंट्स चार्टर ऑफ डिमांड बनाया था, जिसमें वो सारी डिमांड्स थी जिसकी वजह से मार्च हो रहा था। तो चलें खुद देखते हैं कि डिमांड्स है क्या, ताकि हम इस मार्च के अच्छे या बुरे होने का फैसला कर सकें। अच्छा, औरत मार्च की पहली डिमांड तो बहुत सिंपल सी है कि इलेक्टोरल प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी हो और धांधली जैसी चीजों को रोका जाए। और मुझे यकीन है कि अगर कोई फेक फॉर्म 47 वाला इस वीडियो को नहीं देख रहा तो सभी इस डिमांड से तो इत्तेफाक करेंगे। अच्छा, ये जो रिजर्व सीट्स की दूसरी डिमांड है, इससे मैं पर्सनली आपको बताऊं तो मुझे इख्तलाफ है, क्योंकि रिजर्व सीट्स और कोटा सिस्टम मेरिटोक्रेसी के ऑपोजिट एक कॉन्सेप्ट है। इससे ना सिर्फ स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस खराब होता है बल्कि ये साथ ही साथ डिस्क्रिमिनेशन भी है टुवर्ड्स द वंस जो इस रिजर्व कैटेगरी में नहीं आते। तो इसका बेहतर सोल्यूशन ये है कि रिजर्व सीट्स के बजाय बराबर के हकूक दिए जाए, बराबर अपॉर्चुनिटी दी जाए इलेक्शन लड़ने की, कैंपेन करने की, तालीम हासिल करने की और इन सब चीजों की, फिर चाहे वो कोई भी कास्ट, रेस या जेंडर हो। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी देना जरूरी है और देनी भी चाहिए, लेकिन फोर्स्ड इक्वल रिजल्ट निकालना बिल्कुल भी अकलमंदी की बात नहीं। अब औरत मार्च की तीसरी डिमांड भी डेमोक्रेसी ही से रिलेटेड है कि फाइनेंस लॉज बनाए जाएं और उन पर सख्ती से अमल भी करवाया जाए और एक प्रॉपर तरीके से मुल्क में इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाएं जिससे जमहूरियत को फरोग मिले। और ये भी औरत मार्च की ऐसी डिमांड है जिसपे ना गिला कर सकते हैं और ना बनता है। अगेन एक बहुत प्रोग्रेसिव और अच्छी डिमांड। देखिए, जो बात भी ठीक है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और औरत मार्च का इस इशू पे आवाज उठाना भी एक अच्छी चीज है। आप खुद देखें मुल्क में हो क्या रहा है। इस मुल्क के हर सूबे का अलग अलग बेड़ा गर्क हुआ है। हर सूबे का एक एक शहर है जहां पे सारा पैसा लग रहा है, क्योंकि या तो वहां से वोट ज्यादा आना है या फिर शायद उधर के लोगों को अपने राइट्स का थोड़ा ज्यादा पता है। जो भी वजह हो, लेकिन हम देख रहे हैं कि इसका कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है। लाहौर और कराची जैसे शहरों की मिसाल ले लें कि पूरे सूबे से लोग उठ के इन शहरों में आ बसे हैं, जिससे इनमें ट्रैफिक, पोल्यूशन, वाटर शॉर्टेज और इस तरह के बेशुमार मसाइल देखने को मिल रहे हैं। और इसमें कसूर इन लोगों का नहीं जो उन शहरों से इन बड़े शहरों में आ बसे हैं, बल्कि हुकूमत का है जिसने सारा पैसा और डेवलपमेंट सिर्फ एक ही शहर पे लगाया। शशके तो बड़ी दूर की बात है, बेशतर शहरों में बेसिक फैसिलिटीज ही नहीं है, अच्छे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स कुछ भी नहीं। एक शहर यहाँ पे है और बाकी सारे यहाँ पे। तो इस पे हुकूमत को काम करना चाहिए, क्योंकि हर शहर में रहने वाले पाकिस्तानी का मुल्क के रिसोर्सेज पे बराबर का हक है। देखिए, जहां जहां ट्रांसजेंडर का लफ्ज आता है वहां पे मुझे एक इख्तलाफ तो है कि अगर लोगों को इसका मतलब नहीं पता तो लोग इस पे इतने इमोशनल होकर बात क्यों कर रहे हैं। अगर एक्चुअल में उनके लिए ये इतना इंपॉर्टेंट है तो सबसे पहले उसका मतलब तो समझ लें। इस्लामिक स्टेट है पाकिस्तान, रियलिस्टिक होकर एक रीजनेबल तरीके से सोचें। मैं अभी इस बारे में डिटेल में बात नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्स और ख्वाजा सिरा वगैरह के बारे में जानना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक करके इस पे एक पूरी वीडियो देख सकते हैं। और अभी के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ट्रांसजेंडर अलग से एक पूरी डिबेट है और इस पे डिबेट किए बगैर उनके राइट्स और बिल्स की बात करने से कोई फायदा नहीं होगा। मेरे ख्याल में ये इस साल की औरत मार्च की सबसे अच्छी डिमांड थी, क्योंकि इसमें मसला ये है कि इन लॉज को इस्तेमाल करके आपको फ्री स्पीच से रोका जाता है, आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते और डिफेमेशन लॉज आपको किसी को क्रिटिसाइज भी नहीं करने देते। अगर हम यूके और यूएस जैसे मुल्कों से कंपेयर करें तो वहां पे बर्डन ऑफ प्रूफ प्लेंटिव्स पे होता है, जबकि पाकिस्तान में डिफेंडेंट्स पे। इन शॉर्ट इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान का डिफेमेशन लॉ बेसिकली आपको लोगों को क्रिटिसाइज करने से रोकता है और इतना ज्यादा रोकता है कि आपके फ्री स्पीच के राइट को इन्फ्रिंज करता है। तो सही बात है, इन लॉज पे काम होना बहुत जरूरी है। देखिए, ये भी एक डिबेटेबल डिमांड है जिसपे आप आसानी से फैसला नहीं कर सकते कि ये ठीक है या गलत। माना कि सिंधी, बलोच, पंजाबी और इस तरह की कई और काउंसिल्स अभी भी एग्जिस्ट करती हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी में आए रोज जो फड्डे होते हैं सभी जानते हैं। और ये भी सच है कि स्टूडेंट यूनियन पर से बैन हटाने से हेल्दी डिबेट का एक माहौल बनेगा, बच्चों के वेलियां मारने के बजाय क्रिटिकल थिंकिंग प्रमोट होगी और इसके बेशुमार और भी फायदे हैं। लेकिन यहाँ पे साथ ही साथ सबसे बड़ा मसला यह है कि हमारे मुल्क में पहले ही कितना अनरेस्ट है आप जानते हैं। किस तरह पॉलिटिशियंस इन तलबा तंजीमों में घुस के इनको पॉलिटिसाइज करते हैं, इनको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। किस तरह पॉलिटिकल पार्टीज तलबा तंजीमों के नाम पे गुंडे पालती हैं, जिनको ना सिर्फ मुखालिफिन को धमकाने, मारने, पीटने बल्कि कत्ल गारत के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या हम इतना बड़ा रिस्क लेने की पोजीशन में हैं? देखिए, इन शॉर्ट बात यह है कि मैं भी इस हक में हूं कि स्टूडेंट यूनियंस को रिस्टोर किया जाए, लेकिन इससे पहले सवाल तो यह है कि इसकी गारंटी कौन देगा कि ये तंजीमें चंद ही माह में ऐसे गैंग्स बन के सामने नहीं आएंगी जिनको सियासतदान अपने तमाम बुरे कामों के लिए इस्तेमाल कर रहे होंगे। जब तक इस सवाल का जवाब, इस मसले का हल नहीं मिल जाता, तब तक स्टूडेंट यूनियन को रिस्टोर करना अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारने से ज्यादा और कुछ भी नहीं है।
फोर्स्ड डिसअपीयरेंस भी पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला है जिसपे जितनी भी आवाज उठाई जाए कम है। जबरी गुमशुदगी आखिर की ही क्यों जाती है? अगर किसी ने भी कोई जुर्म किया तो मुल्क के कानून के मुताबिक उसके खिलाफ सीधे तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जबरी गुमशुदगी का मतलब तो यही हुआ ना कि किसी दुश्मनी की बिना पर या किसी भी और फायदे के तहत किसी को भी उठा लेना और उसके साथ जो मर्जी करना। और इन उठाए जाने वाले लोगों में से तो अक्सर कभी वापस लौट के भी नहीं आते। वो कहां है, उनका क्या हुआ, इसका जवाब कौन देगा? तो गवर्नमेंट का काम है कि तमाम शहरियों को फेयर ट्रायल दिया जाए और उनके साथ इस तरह की ज्यादती को रोका जाए। अच्छा, ये जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है ये पाकिस्तान के सबसे फजूल तरीन प्रोजेक्ट्स में से एक है। औरत मार्च का कहना है कि इससे हैरेसमेंट और असॉल्ट जैसी चीजें कंट्रोल हो या ना हो, लेकिन ये प्रोजेक्ट एक्टिविस्ट और प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट करने और उन पर तशद्दुद करने के लिए जरूर इस्तेमाल हो रहा है। और ऐसा आज से ठीक 1 साल पहले हमने एक मैस स्केल पे देखा भी। इसके अलावा और बहुत सी चीजें जो करके इन कैमरास को अवाम की प्राइवेसी और लिबर्टी को वॉयलेट करने और ब्लैकमेल करने में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में भी पाकिस्तान में इन कैमरास को लगाना फायदेमंद के बजाय उल्टा एक नुकसानदेह चीज है। देखिए, जहां तक IMF की बात है तो कहा तो इमरान खान ने भी बहुत था कि मैं IMF नहीं जाऊंगा, लेकिन जाना पड़ा और फिर उनकी माननी भी पड़ती है। तो इस पे मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बल्कि मैं इस डिमांड के दूसरे पार्ट पे ज्यादा बात करूंगा कि जहां तक हो सके फंड्स को ठीक जगह लगाया जाना चाहिए। हैदर टैंक का क्या करना है हमने? हैदर को तो अच्छी तालीम और हेल्थ की जरूरत है, तो इस वक्त पैसा उस हैदर के बजाय इस हैदर पे लगाया जाए। देखें, वर्कर राइट्स में खास तौर पे औरतों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ बहुत जरूरी है। इनके साथ ठीक सलूक रखा जाए, इनको वेजेस काम के मुताबिक दी जाए और वर्क प्लेस हैरेसमेंट को कंट्रोल करने का भी कोई तरीका निकाला जाए। और इसको कंट्रोल करना गवर्नमेंट का काम है, जो जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। क्लाइमेट चेंज भी पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला है और औरत मार्च की आखिरी डिमांड भी यही थी। देखिए, क्लाइमेट चेंज की वजह से आने वाली आफतें, चाहे वो सैलाब हो, पानी की किल्लत या फसलों का तबाह होना, ये मुल्क को इकोनॉमिकली अनस्टेबल कर रहा है, जिस वजह से होमलेसनेस, पॉवर्टी और चाइल्ड मैरिज जैसी चीजें दिन ब दिन बढ़ती नजर आ रही हैं। और इस इशू पे इंटरनेशनल लेवल पे आवाज उठाना इसलिए जरूरी है क्योंकि देखें, USA, चाइना, इंडिया, सिर्फ ये 3 मुल्क मिलकर 50% से भी ज्यादा क्लाइमेट चेंज कॉज कर रहे हैं और पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन 1% से भी कम है। लेकिन बदकिस्मती से इन बड़े और ताकतवर मुल्कों के एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान और इस जैसे कई और मुल्क भुगत रहे हैं। क्लाइमेट चेंज से इतना इफेक्ट इन मुल्कों को नहीं हो रहा जितना पाकिस्तान जैसे मुल्कों को हो रहा है, और हम क्लाइमेट चेंज से अकेले नहीं लड़ सकते। तो इसके लिए जरूरी है कि हुकूमत इंटरनेशनल लेवल पे इसके खिलाफ प्रॉपर आवाज उठाए और इसको एक इंतहाई अहम इशू की तरह डील किया जाए, इससे पहले कि वक्त हाथ से निकल जाए। तो दोस्तों, ये थी औरत मार्च 2024 की 12 डिमांड्स। मैं जानता हूं कि औरत मार्च में बहुत से मुख्तलिफ किस्म के प्ले कार्ड्स होते हैं, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिनसे कोई इत्तेफाक करता है और कोई नहीं करता, और हर चीज जो हेट प्रमोट करती है, चाहे वो गालियां देते हुए प्ले कार्ड्स हो या नफरत फैलाने वाले नारे, ये सब गलत है और ये नहीं होने चाहिए। किसी भी इशू को एड्रेस करने के लिए जरूरी है कि हेट को साइड पे रख के एक प्रॉपर हेल्दी डिबेट से उसको एड्रेस किया जाए। लेकिन आज की इस वीडियो में मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ इस औरत मार्च की बेसिक्स, इसकी बुनियाद, इसकी वजह बनने वाले वो 12 पॉइंट्स आपके सामने रखना था। इनको देखें, इन पे डिबेट्स करें और इनको सामने रख के खुद फैसला करें कि क्या ये डिमांड्स ठीक थी या गलत। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह भी करें, लेकिन प्लीज छितरो छितरी होने से गुरेज करें और कमेंट बॉक्स को साफ सुथरा रखें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप पाकिस्तान के वैलेंटाइंस डे के लव ट्रायंगल के बारे में जानना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। अब इसी के साथ मुझे दे इजाजत, आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।